हेलो, वेलकम टू पेनिका पॉइंट। होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा किस आर्टिकल से ये बिलोंग दिया गया, किस आर्टिकल में अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, टर्म क्या होता है, इसको रिमूवेबल कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सब एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम हो पूछ लेता है स्पेशली। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूरा एकदम से खंगाल लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहला हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर दूसरा हो गया किस आर्टिकल से ये बिलोंग करता है, तो आर्टिकल 76, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। कहने का मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है लॉ ऑफिसर। और ये सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। टर्म इसका कोई फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। और इसीलिए इसका रिमूवल के भी बारे में नहीं बताया गया कि कब इसका किस प्रोसीजर से रिमूवल होगा। संविधान में नहीं दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट उनके प्लीजर पर रहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रहेंगे। हाँ, ये बहुत ही होता है कि आप किसको ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बैठा सकते हैं। तो ये एक क्वालिफिकेशन मस्ट होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन क्या है कि मस्ट भी जज ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब भी क्वालिफिकेशन का बात होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज का क्वालिफिकेशन होता है, जो मांगता है, वो ही इसका भी होना चाहिए। अब वेजेस का बात कर ले या इसका एमोलमेंट्स कितना होता है, क्या होता है, ये भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। अब क्वालिफिकेशन स्पेशली देखेंगे तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट का ओपिनियन में ये इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट का प्रैक्टिस होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 ईयर्स के लिए। ये सब क्या हो गया, ये सब इसका क्वालिफिकेशन है। और अगला देखते हैं इसका ड्यूटीज़ और फंक्शंस क्या है। ड्यूटी, ये चीफ लॉ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। जब भी कोई भी लीगल मैटर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो ये गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है। इसका काम क्या है, एडवाइस करना। कोई भी अगर लीगल मैटर आ गया, लीगल कैरेक्टर की ड्यूटी को परफॉर्म करना इसका काम है। अगर इसको कोई काम दिया गया है तो उस काम को ये करेगा, अगर ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया कोई काम, तो उस फंक्शन को इसको करना है। अब क्या है, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो प्रेसिडेंट इसको दे सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ में ये अपेयर हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट इसको बोल सकते हैं कि अपेयर हो जाओ, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। टू अपेयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के एब्सेंस में ये रिक्वायर्ड जा सकते हैं। अब है इसका राइट्स क्या है। हम राइट्स का बात करें, ये राइट टू वोट बिल्कुल भी नहीं है, ये वोट देने का हक इसको नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि बोथ हाउस, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या ज्वाइंट सीटिंग चल रहा हो, या कोई भी कमेटी का कोई सीटिंग चल रहा हो, उसमें बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। बट जब भी राइट टू वोट का बात होगा, राइट टू वोट नहीं कर सकते हैं, वोट देने का हक नहीं है। राइट्स ऑफ ऑडियंस, किसी भी कोर्ट में इसको हक है ऑडियंस का करने का।
enjoys all privilege and immunities that are available to MP को जो भी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज दिया गया है वो इसको भी दिया गया है। अब कुछ लिमिटेशंस हम देख लेंगे, इसको क्या क्या लिमिटेशंस इम्पोज किया गया है इसके ऊपर। तो लिमिटेशन इसका क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवाइस नहीं कर सकता, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को ये डिफेंड नहीं कर, अगर मान लेते कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें ये एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लीगल लॉ ऑफिसर होते हैं। अगला क्या, शुड नॉट, ये अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर किसी भी कॉरपोरेशन हो गया, कंपनी हो गया, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एडवाइस नहीं कर सकते हैं, डिफेंड नहीं कर सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में। ये सब अब बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछ लिया जाता है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है, फर्स्ट वुमेन अटॉर्नी जनरल कौन थे, अभी करेंट के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो इससे पहले कौन था, ये सब 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल अगर पूछ लिया जाए तो MC सेतलवाद, मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाद। और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी पूछ लिया जाए तो यही होगा, क्योंकि इसका देखिए सर्विंग क्या है 50 to 63 सबसे लंबा सर्व किए थे। फर्स्ट वुमेन अटॉर्नी जनरल पूछ लिया जाए तो कॉर्नेलिया सोराबजी, याद रख कॉर्नेलिया। और अभी करेंट का पूछ लिया जाए तो R वेंकट रमनी, ये 16th, अभी करेंट में 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 16th चल रहा है। 15th इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल। तो ये था हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सारे फैक्ट्स। फिर एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 76 में इसका मेंशन है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, ऑफिस भी होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। रिमूवल के बारे में इसका नहीं दिया गया है कोई भी प्रोसीजर। टर्म भी इसका फिक्स्ड नहीं है। अगर बात किया जाए वेजेस, सैलरी, एमोलमेंट्स के बारे में तो वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन होता है वो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होना चाहिए। अब ये प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक इमिनेंट जुरिस्ट होना चाहिए। अब ये एडवोकेट होना चाहिए 10 इयर्स के लिए, और जज अगर वो देखा जाए तो 5 इयर्स की इसका एक्सपीरियंस। एडवोकेट फॉर 10 years and judges of high court for 5 years। ड्यूटीज चीफ लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट का होता है, एडवाइस देता है, लीगल मैटर पर ड्यूटी को परफॉर्म करता है, डिस्चार्ज करता है, जो भी उसको ड्यूटी दिया गया उसको वो करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ में अपेयर हो सकता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जब भी अगर रिक्वायर्ड हो गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में जा सकता है। राइट्स दिया गया, राइट टू वोट नो, स्पीक बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है, कोई भी प्रोसीडिंग हो, जॉइंट सेशन चल रहा हो, कोई भी दोनों हाउसेज में जॉइंट, तो ये वोट देने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंसा लिया जाएगा कि राइट टू वोट नहीं, बिल्कुल। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, सभी प्रिविलेज इम्यूनिटी दिया गया जो MP को दिया जाता है, इसको भी। लिमिटेशन वही है कि एडवाइस नहीं कर सकता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर सकते, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है। पहला MC सेतलवाद, फर्स्ट वुमेन चिरंजीवी, करेंट वेंकट रमनी और के। तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू।